देखिए साहब, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, पहले तो ये समझो, ये जो अभी हम जो भी करेंगे वो क्लास 9th लेवल का है। वो जो है वो क्लास 9th लेवल का है, तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। तो उसकी थोड़ी ना एडवांस टेक्निक्स भी हैं। सब आपको समझ आया? हाँ सर। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने की एडवांस टेक्निक्स भी हैं। हम जो अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में करेंगे वो बहुत ही बेसिक, जो क्लास 9th लेवल पे हमारा जिससे काम चलते हैं, जरूर उसी लेवल पे काम करें। तो बैलेंसिंग का मतलब वो तो आपको समझ आता ही है कि लेट अस अज्यूम ये मेरे पास यहाँ पर ऐसा ऐसा बैलेंस है। कभी देखा है आपने ऐसा? तराजू बोलते हैं इसको। देखा नहीं हाँ देखा? सर। श्रेया जी, आपने देखा नहीं देखा तराजू? देखा है सर। मार्केट वगैरह में आपने कभी देखा होगा, या आपने देखा होगा श्रेया, आपने तो देखा होगा। जूनियर है तो हाँ सर। आपका तो शॉप पे ही होगा, बिजनेस पे ही होगा। तो इसको तराजू बोलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब कि दोनों तरफ की जो साइड है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको सर जो आपकी आवाज चली गई है। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ रहती है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस में जो सबसे बड़ी तकलीफ रहती है वो ये रहती है कि जैसे मैंने ये लिखा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो एक कंफ्यूजन ये हो जाती है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये CaCl2 है, ये 2CaCl2 है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मैनी कैल्शियम एटम्स आर देयर इन वन टू। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसमें कितने कैल्शियम एटम्स हैं, और जो 2CaCl2 है इसमें कितने कैल्शियम एटम्स हैं? सैम जी, आप बताओगे? हाँ सर, फर्स्ट वाले में 1 सी है और सेकंड वाले में 2 सी है। बहुत बढ़िया। अच्छा सैम जी, जरा ट्राई करो, ये बताओ हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स। सर फर्स्ट वाले में 2 है और सेकंड वाले में 4। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाले में 2 है और सेकंड वाले में 4 है। तो श्रेया जी अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सैम है इसको कहाँ से समझ आ गया कि CaCl2 में सबसे पहले जो सिंपल वाला CaCl2 फार्मूला जो है उसमें समझते हैं। ये एक कैल्शियम है, ये तो ऑब्वियस है। और ये बाजू में ये जो Cl के पैर में यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 एटम्स क्लोरीन के हैं। श्रेया जी, आपको समझ आया नहीं आया? समझ आया सर। तो फर्स्ट वाला जो CaCl2 है उसमें जो Ca है उसका एक एटम है, और जो क्लोरीन है उसके 2 एटम्स है। भाई यहाँ तो कोई दुख क्लेश ना। नो सर। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर मेरे पास CaCl2 है, इसमें एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो अगर मेरे पास 2CaCl2 होगा मतलब एज ए मेरे पास अगर 2 फॉर्मूले होंगे, तो ऑफकोर्स बेसिक यूनिटरी मेथड में इसमें 2 कैल्शियम होगा और इसमें 4 जो है वो क्लोरीन होगा। श्रेया जी, समझ आया नहीं है? समझ आया सर। उसी तरह अब मैं अगर चाहे इसमें 5CaCl2 लिख दूँ, तो सैम बताएंगे कितने कैल्शियम और कितने क्लोरीन? सर 5 कैल्शियम और 10 क्लोरीन। बहुत बढ़िया। अब चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट में फिर से पहले श्रेया को तंग किया जाए, फिर सैम को पकड़ेंगे। श्रेया जी बताइए, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम कितना है, सर 1 सल्फर कितना, 1 और ऑक्सीजन कितना? 4। बहुत बढ़िया, किलर, आग लगा दिया आपने। यहाँ पर ना बेटा एक याद रखिए, यहाँ पर ना एक अनविजिबल इनविजिबल सॉरी, ये ना इनविजिबल 1 लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये सेम चीज़ है जो हम इसमें करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं ना, जैसे x² + x + 2। तो अगर आपको याद होगा मैथ्स में भी हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पर इनविजिबल 1 लिखा हुआ है, तो कॉफिशेंट कॉफिशेंट ऑफ x² इज 1। कॉफिशेंट ऑफ x, आई एम सॉरी, इसको मैं x कर देता हूँ। तो कॉफिशेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। बेटा लॉजिक समझ आ रहा है? यहाँ एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है, तो वो सेम जो लॉजिक है वो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी लगता है। वो यहाँ तक क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। क्योंकि इसी के बेस पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन शुरू होगा। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक जो फॉर्मूला है उसके अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें एक बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं वहीं उसी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। 2 मिनट में आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये समझने का एक और हमें फायदा होगा, वो भी अभी 2 मिनट में आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब 2CaSO4 अगर श्रेया जी होगा तो कितने कैल्शियम,
कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन? सर 2 कैल्शियम S1 और 8 ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन एक रह गया, क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया? यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ओ अच्छा अच्छा। नहीं नहीं बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो अभी इसका ना एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल का हैंडल, तो ऐसे ही साइकिल। तो एक साइकिल में कितने व्हील्स हैं श्रेया? सर 2। 2 व्हील्स हैं, बहुत बढ़िया। अभी लेट अस अज्यूम मैंने 3 साइकिल लिए, ऐसे ऐसे मैंने 3 साइकिल लिए, तो व्हील्स कितने होंगे बेटा? 6। 6। नहीं समझ आया आपको? समझ आया। ठीक है, तो एक बालक को ले लेते हैं। ये जो एक बालक है, इसके ईयर्स कितने होंगे बेटा, कितने कान हैं इसके? 2। 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने फिंगर्स कितनी है बेटा इसकी? एक हाथ में। चलिए ऐसे कर लीजिए, फिंगर्स इन 2 हैंड्स, ऐसे कर लेंगे। सर 10। 10 है, बहुत बढ़िया, 10 फिंगर्स। अब बेटा ऐसे ही अगर आपने 4 बालक ले लिए, 4 बालक ले लिए, तो बेटा ईयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल ईयर्स कितने हो जाएंगे? 8। बहुत बढ़िया, यू आर ऑन फायर टुडे। और बेटा हैंड फिंगर्स टोटल कितने हो जाएंगे? सर 40। 40। भाई ये वाले 4 को ये वाले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये किया ना आपने? यस सर। और ये वाले 4 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो कुछ नहीं किया, यही किया ना? यस सर। ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, उसी तरह ये वाले 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। भाई यही कर रहे हो ना? मेरी बात समझ यस में आ सर। रही नहीं है? मेरी बात यस समझ सर। में आई नहीं है? हाँ, एक सेकंड। तो श्रेया जी, अभी वो जो फिंगर्स वाला एग्जांपल लगाया था, वो फिंगर्स वाला जो एग्जांपल है वो फिर से कैल्शियम सल्फेट में फिर से लगाई। जैसे अभी एक कैल्शियम सल्फेट है तो उसमें एक Ca, एक S और 4 ऑक्सीजन। आपको बात समझ आई? हाँ सर। तो अब वही जो फिंगर्स वाला लगाया था कि जब 4 बालक आए थे तो आपके पास 40 फिंगर्स आ गई थी, वही लॉजिक जो है अभी कैल्शियम सल्फेट पे लगाइए कि अगर मेरे पास 3 कैल्शियम सल्फेट आएंगे तो बेटा कितने कैल्शियम आ जाएंगे मेरे पास? सर 9। 9 कैसे आए मुझे समझ नहीं आया। एक एक कैल्शियम सल्फेट में एक कैल्शियम, तो 3 कैल्शियम सल्फेट में 9 कहां से आ गए? 3 3। और कितने सल्फर? 3। और कितने ऑक्सीजन? सर अभी मल्टीप्लाई होगा ना? अभी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर है ना उसका। 10 हम्म, 12। तो 10 कैल्शियम सल्फेट अगर है तो कितने कैल्शियम होंगे, 10। कितने सल्फर होंगे, 10। कितने ऑक्सीजन होंगे? 40। अगर 4CaSO4 है तो कैसे होगा? 4 Ca 4 S और 16 ऑक्सीजन। भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब एक थोड़ा सा और आपको, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए श्रेया जी, मैग्नीशियम कितने, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितना? Mg1 ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। अभी आपके पास 3 MgOH ट्वाइस हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 3, ऐसे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 3, तो मैग्नीशियम कितना? 3। 3। ऑक्सीजन कितना? 6। और हाइड्रोजन कितना? 6। भाई वही फिंगर्स वाला लॉजिक है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? जब एक बालक की 10 फिंगर्स थी हाथ की, तो आपने जब 3 बालक लिए, जब 3 बालक लिए तो आपने ये वाले 3 को ये वाले 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 30 लिख दिया था ना, ये किया था ना आपने। तो अब अगर एक में जो ऑक्सीजन है वो 10 है, अब एक में अगर ऑक्सीजन 10 है, आई एम सॉरी, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर ऑक्सीजन 2 है, तो अगर आपने 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए तो इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 आ जाएगा। मेरी लॉजिक समझ नहीं आ रहा? समझा सर। चैन जी, शांति, समझ आते हैं। ओके। तो अभी मैं आपको कुछ 6-7 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि खुद से ट्राई करना है।
ठीक है। तो पहले तो ये 10 मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये वाले 10 जो हैं जो मैं सॉल्व करूंगा वो आपको फिर से होमवर्क में लेक्चर को देख के या बिना लेक्चर को देख के फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये जो नीचे वाले हैं ये भी आपको ट्राई करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आई श्रेया जी? हाँ सर। तो फोकस करेंगे कि ये जो 32 रिएक्शंस है, 32 रिएक्शंस की हमें प्रैक्टिस हो जाए, इसका हमें समझ आ जाए। इतना भी आप बैलेंसिंग सीख लेंगे तो एटलीस्ट हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? यस सर। तो अभी बैलेंसिंग का मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि दोनों तरफ कुछ तो बैलेंस होना चाहिए, बट बैलेंस क्या होना चाहिए वो हमें अभी समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने थोड़ा बैकग्राउंड बना लिया तो अब हम फटाफट इसको समझ पाएंगे कि भाई क्या बैलेंस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? कुछ तो बैलेंस होगा, अब क्या बैलेंस होगा वो हम समझेंगे। भाई श्रेया समझ आया नहीं आया? समझ गया सर। ओके। तो श्रेया देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, बट यहाँ पर कितने, ये कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर श्रेया? 2। दो। बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 1। एक। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, निकाल दिया मतलब? मतलब एटम निकाल दिया। देखो भाई, आराम से समझो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो आप एग्जाम में जब बैठोगे तो ऐसा आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, इसको इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और आपको बोला जाएगा कि भैया इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि पहले आपको दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे कि जैसे लेफ्ट साइड पे जो कार्बन है वो एक है और राइट साइड पे जो कार्बन है वो एक है, तो कार्बन दोनों साइड पे बैलेंस्ड है। बट अगर ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 1, तो जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड है, जिसको कि बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो अभी मुझे इसको अगर बैलेंस करना है तो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूँ। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से 2 लिख देता हूँ। मेरी बात समझ में आई इसलिए? यस सर। जब मैंने 2 लिख दिया तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो कार्बन है वो राइट साइड पे जो कार्बन है वो होगी 2 और ऑक्सीजन भी कितनी होगी, 2। श्रेया समझ में आई? हाँ सर। बट अभी लेफ्ट साइड देखोगे तो ऑक्सीजन तो 2 ही है, बट जो कार्बन है वो तो एक ही है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो अभी अनबैलेंस कौन है? तो कार्बन। कार्बन अनबैलेंस होगी, है ना? तो अगर यस कार्बन सर। बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी चतुराई से यहाँ पर 2 लिख देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब 2 कार्बन यहाँ पर आ गई। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पे कार्बन कितने, 2। राइट साइड पे कार्बन कितने, 2। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने, 2। राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने, 2। भाई समझ में आया? हाँ सर। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं। अभी तमाशा शुरू होगा, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हम बिल्कुल सिंपल से चालू कर रहे हैं ताकि कोई आगे तकलीफ ना आए। अब ये N2+O2 दो कंपाउंड्स हैं जो रिएक्ट करके NO बना रहे हैं। NO कोई कंपाउंड होगा, कोई नाम होगा, छोड़िए अभी क्या उसके डिटेल में जाएंगे। अब इसमें जो गड़बड़ है वो जरा देखिए आराम से। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है श्रेया? सर 2। राइट साइड में नाइट्रोजन कितना? 1। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना? 2। राइट साइड पे ऑक्सीजन कितना? 1। 1। तो क्या करना चाहिए, कुछ केस लगाओ ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाए। सैम जी आप बताइए। सर N2+O2 + 2NO। ये दोस्त सैम ऐसे क्यों बोल रही है श्रेया जी? अगर आप 2NO लगाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड पे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। 2। अभी एक जो गलती है वो आपने जो नहीं करनी, अब वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से सुन लीजिए। कभी भी यहाँ या यहाँ यहाँ आपने कुछ 2 नहीं लगाना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। नहीं तो आप कंपाउंड का नाम चेंज कर देंगे। भाई मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझ गया सर। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 20 हैंड फिंगर्स चाहिए, 20 हैंड फिंगर्स, समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, घर में सूप बना रहा हूँ बेटा मुझे, तो मुझे 20 हैंड फिंगर्स चाहिए। तो कितने लड़के चाहिए होंगे बेटा श्रेया?
सर 4 अरे 4 लड़कों की, नहीं 2 हाँ 2 अरे भाई ये तो सूप बनाने की बात चल रही है कि 2 लौंडों को ले आओ, हैंड फिंगर्स उनके निकाल के सूप बना सकते हो। श्रेया जी समझ आया? हाँ सर बट बेटा ऐसा तो नहीं करोगे कि एक ऐसा आदमी ढूंढोगे जिसके 4 हाथ हो? नहीं समझ में आया? हाँ सर सैम जी बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो कहने का मतलब जो बैलेंसिंग की जाती है हमेशा याद रखिए, इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखिए। जो बैलेंसिंग होगी वो बैलेंसिंग में N2 प्लस O2 गिव्स NO, तो वो जो 2 है वो हमेशा यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ नीचे नीचे उसको ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने नीचे ऐड किया सैम तो आपने केमिकल फार्मूला को ही चेंज कर दिया। बेटा समझ आया? हाँ सर। चलिए तीसरा देखते हैं। ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस ZnO प्लस SO2। अब धीरे धीरे थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले तो आपको ऐसे एक टेबल सा बना लेना चाहिए जिसमें दोनों तरफ का हिसाब किताब लिख देना चाहिए ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें। तो बताओ भाई श्रेया, जिंक लेफ्ट साइड पे कितना, 1 राइट साइड पे कितना, 1 सल्फर लेफ्ट साइड पे कितना, 1 राइट साइड पे कितना, 1 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितना, 2 राइट साइड पे कितना? और 3 है ना सर ना बेटा SO2 है। और ZnO भी है ना फिर हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी जी। हाँ ऑक्सीजन 3 कितना? 3। तो अब गड़बड़ किसके साथ है? श्रेया जी गड़बड़ किसके साथ है, जिंक के साथ सर सल्फर? ऑक्सीजन आप मेरे से पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये पूछ रही हूँ नहीं पूछ क्यों रहे हो, आपको क्या लग रहा है गड़बड़ कहाँ पर है? ऑक्सीजन हाँ, तो ऑक्सीजन बात खत्म होगी। क्या नाम, क्या मेरा नाम श्रेया है सर? ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना। हाँ भाई आपका नाम श्रेया है। तो जिंक दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड पे 1 1, सल्फर लेफ्ट साइड राइट साइड पे 1 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 2। यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है और यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 नजर आ रहा है। तो जो गड़बड़ हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। मेरी बात समझ में आए? यस सर तो बैलेंसिंग जो है वो हमें जो फोकस करना पड़ेगा वो ऑक्सीजन पे करना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए। मेरी बात समझ में आए? यस सर अब इशू क्या है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड में शुरू शुरू में आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि यार कैसे करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एकदम नहीं समझ आता। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर अभी 25 30 क्वेश्चन कर लोगे तो धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। बट अगर 5 क्वेश्चन करके बोलोगे सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो बेटा सब 5 क्वेश्चन करके किसी को नहीं समझ आता। कोई इतना जीनियस नहीं है। उसका ये जो मेथड है इसका नाम ही हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल। सैम आप मेरी बात समझे? हाँ सर। थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी यही एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे काम चलता है। ओके अभी देखिए जरा। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी बात समझ में आई? तो श्रेया जी अभी लेफ्ट साइड राइट साइड पे जिंक कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 2 2 कैसे हो गया बेटा? अच्छा हाँ ओके 1 1 कर दिया अभी। अरे टोटल ऑक्सीजन कितना है राइट साइड पे? द टोटल 3 सैम जी आप बताइए। सर 4। 4, शाबाश। तो ऑक्सीजन जो है वो हो गया 4। बात समझ में आई सैम? हाँ सर। तो सैम नेक्स्ट क्या किया जाए? सर 2 ZN करना। 2 ZnS कर दिया, बहुत बढ़िया। 2 ZnS कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जिंक क्या कितना हो जाएगा 2। अब अच्छा। सल्फर कितना हो गया, सल्फर कितना हो गया 2। 2 और अब मेरा क्या डिस्टर्ब हो गया? सल्फर। अब मेरा सल्फर डिस्टर्ब हो गया। मेरी बात समझ में, मेरी बात समझ अच्छा। में। तो अगर मेरा सल्फर यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या किया जाए? सर उसको 2SO2 कर सकते हैं और रिएक्टेंट साइड पे 3O2। शाबाश शाबाश। तो अभी 2 Zn मेरा है यहाँ पर बैलेंस्ड। मेरा जो सल्फर है वो है 2 और सल्फर है यहाँ पर 1। ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर है 2 और ऑक्सीजन यहाँ मेरा अभी है 2 ये और 2 ये 4। तो सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो दोनों हो गए अनबैलेंस्ड। तो श्रेया जी ये कह रही हैं कि सर आप ऐसा करो,
अब इसको कर दो 2, अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो 2 सल्फर आ जाता है। 2 सल्फर मतलब ये यहाँ पर सल्फर जो है ये हो गया 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो जाता है, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये ऑक्सीजन अकेला बैठा हुआ है 2 वाला, तो इसको मैं कर देता हूँ 3, तो 3 टू द 6। अब अगर मैं दोबारा से किस्सा कहानी देखता हूँ तो किस्सा कहानी ऐसे बन रहा है कि 2 जिंक यहाँ पर, 2 जिंक यहाँ पर, 2 सल्फर यहाँ पर, 2 सल्फर यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस 4 ऑक्सीजन यहाँ पर इज इक्वल टू 6 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। मेरी श्रेया कुछ समझ आया नहीं है? समझ आया सर। हाँ, तो ये हिट एंड ट्रायल है, उसमें मगजमारी होगी, कई चीज़ें कई बार आप फंस जाओगे, बट उसमें वही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ पाओगे। तो अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, बोलो भाई श्रेया, एल्यूमिनियम कितना लेफ्ट साइड पे, 1 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना, 2 राइट साइड पे ऑक्सीजन कितना, 3 3। तो अब इसमें देखिए Al2O3, द गुड थिंग इज कि ये भी बेचारा अकेला बैठा हुआ है, ये भी अकेला बैठा हुआ है, तो यू नो वन ऑफ द सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट साइड पे जो एल्यूमिनियम है वो हो जाता है 4, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना बन जाता है 6। अब इसका फायदा ये हो जाता है, सैम जी बताइए क्या फायदा होगा? सर हम 4Al + 3O2 करेंगे। वेरी नाइस बच्चे, 4 एल्यूमिनियम यहाँ पर कर दिया और 3 ऑक्सीजन यहाँ कर दिया, ताकि ये 4 बन गया और ये यहाँ पर 6 बन गया। इसलिए समझ आ? हाँ सर। तो बार बार कह रहा हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कर दूंगा, बट बाकी की आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपको स्कैन भेज दूंगा, मंडे तक करके मुझे, मंडे क्या ट्यूसडे तक ले लीजिए, ट्यूसडे तक करके मुझे भेज दीजिए। ओके, तो फिर से Mg1 यहाँ पर 3, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर 2। अब एक थोड़ा सा ना आपको ट्रेंड नजर आना शुरू होगा। अब अगर नाइट्रोजन यहाँ पर है और नाइट्रोजन 2 यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन तो साथ बैठा ही हुआ है, जिसको परेशानी हो रही है वो तो मैग्नीशियम को हो रही है। तो श्रेया क्या करना चाहिए, कुछ समझ आ रहा है? सर 2 3 mg कर सकते हैं। 3 mg कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगर आप 3 mg करेंगे तो ये 3 mg बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर भी 3 mg, यहाँ पर भी 3 mg, यहाँ 2 नाइट्रोजन और यहाँ 2 नाइट्रोजन, बात खत्म होगी। सैम ठीक कर रहा है? हाँ सर। तो आंखें खोल के करेंगे तो चीजें थोड़ी चलेंगी, थोड़ी रुकेंगी। सॉरी, थोड़ी चलेंगी थोड़ी रुकेंगी। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। तो Al + N2 gives Aln। तो सूर्या जी बताइए कैसे किया जाए? तो Al 1 है और N 2 है। बताइए क्या करें? हम 2n मतलब राइट साइड पे 2n कर देंगे। बेटा 2n नहीं कर सकते, वही मैं आपको बता रहा था। तो 2 ओके। करना पड़ेगा, जो 2 करना पड़ेगा वो पूरे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मूला है, इस पूरे को 2 करना पड़ेगा। आप अकेले को 2 नहीं कर सकते, वही आपको बता ठीक है। रहा हूँ। तो राइट साइड को आप क्या करना पड़ेगा? और राइट पे 2Al 2 और हाँ। N2 तो अपने आप 2 है ही है। हाँ सर। तो आपका जो बैलेंस इक्वेशन है वो बन जाएगा 2Al + N2 gives 2Aln। यही समझ में आया? समझ गया सर। अब ये देख लीजिए, NO + O2 gives NO2। तो फिर से वही N देखिए, ऑक्सीजन देखिए, लेफ्ट साइड पे जो N है वो 1 है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है, राइट साइड पे जो N है वो 1 है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। श्रेया जी बोलिए जरा, थोड़ा ट्राई कीजिए कैसे करें।
तो मुझे नहीं समझा। देखो श्रेया, एक मेरी बात समझो, ये मैथ्स में भी ऐसे बोल देना कि मुझे नहीं समझा, और केमिस्ट्री में भी बोल देना तो बेटा समझ नहीं आया तो फिर लिया क्यों, है ना? मुझे नहीं समझा तो कोई आंसर नहीं है, आप ट्राई कीजिए, है ना? मैं पॉज करता हूँ, आप ट्राई कीजिए जरा। मुझे नहीं समझा कोई आंसर नहीं है, करिए। तो बोलिए श्रेया जी, हुआ आपसे नहीं हुआ? सर 2 क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से हुए आपसे? 7th और 8th। ओके, NO+O2 फॉर्म्स NO2। ओके, बताइए 7 कैसे किए? शाबाश। एन मतलब फर्स्ट में लेफ्ट साइड में 1 है हम्म और O 1 है, हम्म और राइट साइड में नहीं O 3 है। आपने जो फाइनल आंसर है वो बताइए, फाइनल आंसर बताइए। 2 NO2। यहाँ पर आपने 2 लिखा। हाँ सर। अच्छा, तो ये कैसे बैलेंस हो गया? लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है? 2 बट ये तो NO ही है ना यहाँ पर। 2 NO plus O2 gives 2 NO2। अच्छा, तो 2N हो गया, यहाँ पर भी 2N हो गया, ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 2+2 4 ऑक्सीजन हो गया। शाबाश, तो 7th बैलेंस हो गया हमारा। यस सर। ओके, 8th किया आपने। यस सर। ओके शाबाश, SO2+O2 गिव्स SO3। बताइए क्या आंसर है आपका, फाइनल आंसर। 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3। ओके, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और ये वाले 2 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये 2 × 3 6 ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, चाली ठीक करिए श्रेया जी। सैम जी आप हैं? हाँ सर। हाँ, ओके। तो नाइन्थ नाइन्थ श्रेया जी जरा ट्राई कीजिए, ये भी बड़ा आसान सा है, जरा फटाफट हो जाएगा, देख के ही समझ आ जाएगा आपको। मिस श्रेया। सर हम जो एक सेकंड, हाँ हाँ हम 2 HCl लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं रह सकते, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे, यही आंसर है। और 10th में Fe+Cl2 FeCl3 ये सैम से पूछ लेते हैं। सैम बताइए 10th में क्या किया आपने? सर 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3। ओके, देख लेते हैं सैम हमें ये क्यों बोल रही है। तो ये 2Fe है, ये 2Fe यहाँ पर हो गया, ये 6 क्लोरीन है यहाँ पर, और ये 3 × 2 6 क्लोरीन हो गया। चलिए, आपको समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो अभी आपका जो होमवर्क है, जो ट्यूसडे तक आपने सबमिट करना है, वो सबमिट ये करना है, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। और चलिए, आप इससे सैम से डिस्कस भी कर सकते हैं भाई, मैं आपको रोक थोड़ी ना। आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, और मुझे ट्यूसडे तक ये 11 से लेके 32 तक मुझे बैलेंस करके दीजिए। ये मैं आपको स्कैन करके भेज रहा हूँ शीट। श्रेया जी समझ आया आपको? यस सर। सैम जी आपको समझ आया? हाँ सर। तो ये मैं आपको स्कैन करके भेज रहा हूँ, आप मुझे ट्यूसडे तक सबमिट कर सकते हैं। और श्रेया, आपको कोई भी डाउट है तो आप इनसे सैम से डिस्कस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसमें एक बार थोड़ा गो थ्रू करके ये बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन शायद आपको, अगर आपको दिक्कत आएगी तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। सो जैसे कुछ क्वेश्चन तो इसमें इजी लग रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं। ये 11 12 13 14 15, ये 16 थोड़ा सा टेढ़ा होगा श्रेया, शायद आपको तकलीफ हो। 17 हो जाए, 18 हो जाए, 19 20, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये फिर से थोड़ा सा टेढ़ा है श्रेया, इसमें शायद आपको तकलीफ आए। ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। हाँ, तो सिर्फ 2 है श्रेया जिसमें आपको तकलीफ होगी, बाकी आपसे हो जाएंगे। बात समझ में आए? यस सर। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है।